सुल्तानपुर आगमन हुआ है, क्या है खास बात आज? देखिए, एक हमारे बहुत ही मिशनरी पुराने बीएसपी के बहुत मजबूत कार्यकर्ता थे राम खिलावन बहुत जी, जिनका इंतकाल हो गया था, मतलब एक्सपायर कर गए थे। 9 अक्टूबर को रैली में हमारे गए थे, लौट के आए, खाना वाना खाए, उसके बाद सो गए। रात में 1 बजे उनको दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए, उसके बाद एक्सपायर कर गए। उनकी खबर सुन करके कल मैं आ नहीं पाया, तो इसलिए मैं आज उनके घर पर परिवार से मिल करके अपने सभी साथियों के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं गया था। वहां से निकल करके फिर आप लोग फोन आया तो मैं आ गया भाई जियालाल त्यागी जी के कार्यालय पर। ये हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं सुरेश कुमार गौतम जी, जियालाल त्यागी कोऑर्डिनेटर हैं, आज जो चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, हमारे वायुराज वर्मा जी, और सभी यहाँ की टीम हमारी साथ में गई थी। अभी मोदी जी ने जीएसटी नई जीएसटी लागू किया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जीएसटी पे क्यों बना रही? नहीं, इसको बढ़ाया कौन था? जीएसटी इतनी बढ़ी जो थी, इसको बढ़ाया कौन था? मोदी जी ही। तो बढ़ाएं घटाएं, नोटबंदी करें, नोट नया चालू करें, फिर बंद करें। 2000 नोट कौन चलाया था? वही चलाए थे। बंद कौन किया? वही किए हैं। तो उसका कारण तो वही बता पाएंगे ना। जीएसटी बढ़ा दिए, महंगाई मार पब्लिक पर ही, फिर आप सस्ता करें बता रहे हो, वाहवाही लूट रहे हैं। अरे बढ़ा क्यों? सवाल ये है। इतना दिन आपने जनता की जेब का पैसा गाड़ी कमाई, क्यों आपने इस तरह गंवाने दिया लोगों को? जश्न आज मना रहे हो, कोई दूसरा थोड़ी बढ़ाया था कि आप कम करके बहादुरी लेकर आए हो। 2000 नोट आप ही चलाते हो, आप ही बंद करते हो, नोटबंदी आप ही करते हो, जीएसटी आप खूब बढ़ा दिया, आम पब्लिक रो रही है, छोटे व्यापारी रो रहे हैं, फिर आपने कम कर दिया। तो उत्सव मनाने क्या कौन सी बात है? जो टैक्स के रूप में भाजपा सरकार ने लिया है, क्या लगता है वो वापस भी करेगी जनता को? नहीं, कहाँ वापस करेगी भाई? अगर आपने ही बढ़ाया, आपने ही घटाया, तो आप इसका मतलब गलत किए था, वापस करना चाहिए। आपकी इतनी बड़ी रैली हुई थी, हाँ, जो एक चर्चा के विषय में, उसमें आपने कांग्रेस और सपा को जम के दिया, बहन जी ने दिया, लेकिन भाजपा के कुछ प्रतिक्रिया नहीं है। भाजपा वीडियो नहीं सुना आपने? पूरा खोल के सुनाया आपको। बहन जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे, मेरे परिवार वालों को कई बार गलत तरीके से मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया, साजिशें मेरे साथ तमाम की, लेकिन वो सारे मुकदमे झूठे थे, इसलिए किसी मुकदमे में मुझे अपराधी नहीं घोषित किया जा सका या कोई जुल्म का वो नहीं हो सका। मैं हर मुकदमे में बरी हूं, लेकिन कोशिश तो खूब की भाजपा ने। ये बहन जी ने बोला है, अब आप उसको नहीं बताते। तारीफ किसकी किया, बुराई ने किसकी किया? हमने क्या कहा? मान्यवर जी ने क्या कहा कि आज वो मान्यवर साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जबकि यही लोग जो मैंने अपनी सरकार में मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से अलीगढ़ से अलग करके जिला बनाया था, उसका नाम रखा था मान्यवर कांशीराम साहब नगर, उसको बदल करके काशगंज किसने किया? समाजवादी ने। आपके सुल्तानपुर से अलग जिला बना था, उसका नाम महंगी ने रखा था छत्रपति साहू जी महाराज नगर, उसको बदल कर अमेठी कौन किया? यही लोग। संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, तमाम महापुरुषों के नाम से जिले बने थे। अब आप मनोज साहब के नाम से जिले को नहीं हजम कर पाए, आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हो। इसी बात पर बहन जी ने कहा था ये दोगला वाला काम है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं, माननीय बहन जी ने कहा कि जब हमारी सरकार में जो पार्क बने हैं, चाहे अम्बेडकर पार्क हुआ, चाहे मानव कांशीराम साहब स्मारक स्थल हुआ, जो और बने हैं, और ऐसी स्थिति में वहां पर तमाम फिल्में शूटिंग होती है, उसका भी पैसा जाता है, पर्यटक आते हैं, उसका टिकट लगता है, तो सरकार को अर्निंग तो अच्छी हो रही है। तो सरकारों को उसको देख रेख के लिए कुछ पैसे खर्च करके उसका मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। जो काम समाजवादी ने 5 साल नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 साल नहीं किया। उसके बाद माननीय बहन जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखा कि भाई अगर आप वहां से अर्निंग ले रहे हो तो किसी भी वस्तु की अगर देखभाल नहीं होगी, रख रखाव नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा, तो बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं हो सकता। तो वही बहन जी ने कहा कि माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखा था कि आपको वहां सरकार को अर्निंग होती है तो वहां का कुछ पैसा वहां लगा के उसका मेंटेनेंस कराया जाए। जो मेंटेनेंस
इस सरकार ने मेरे कहने के बाद कराया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपको कोई काम हम कहें, आपने कह दिया तो हम धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। आपके पार्टी के कद्दावर मंत्री हाँ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने कहा भाजपा के खर्चे पे रैली की जाए। नहीं, वो क्या कह रहे थे? बसें आई हैं। हाँ, आप इस जिले के पत्रकार हैं, इस जिले में एक बस जो बता रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नसीमुद्दीन आर के चौधरी, एक सिंगल बस दिखा दो कौन सी सरकारी बस पे हमारा कार्यकर्ता गया था। और परिवहन विभाग की ऑफिस वगैरह है आपकी, वहां पता कर लो। तो इस तरह का अनाप शनाप का बयान बौखलाहट में दे रहे हैं, उसमें हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। इन लोग बौखलाहट है, वो सिंगल जिले में और पूरे लखनऊ में कैमरे लगे हैं हर चौराहे पर। एक भी जाके फुटेज निकाल के सिंगल बस दिखा दे, सिंगल। मेरे कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके अपने मसीहा मानवर कांशीराम साहब पुष्प अर्पित करने गए हैं। तो इस तरीके के लोगों के जो बयान आ रहे हैं, इससे हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान है और इस अपमान का बदला हमारा कार्यकर्ता 27 में जरूर लेगा। 27 में पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है।